दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री राम दूत में। हम दिखने में सुंदर लगें, आकर्षक लगें और इस सुंदरता को बढ़ाने के लिए मनुष्य अपने तन पर तरह तरह के इत्र, सेंट अथवा पाउडर का इस्तेमाल करता है। लेकिन क्या आपने भगवान शंकर के श्रृंगार पर कभी चिंतन किया? क्योंकि वे अपने शरीर पर ऐसे किसी भी श्रृंगार साज का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वे तो अपने शरीर पर शमशान घाट की राख ही लपेटे फिरते हैं। तो क्या भगवान शंकर स्वयं को श्रृंगारित करने के लिए शमशान घाट की राख लपेटते हैं? जी नहीं, क्योंकि वे तो स्वयं ही इतने सुंदर हैं कि संसार की सुंदर से सुंदर वस्तु भी उनसे सुंदरता उधारी मांगती है। सत्यम शिवम सुंदरम, आपने सुना ही होगा। तो फिर भगवान शंकर तन पर भस्म क्यों लपेटते हैं? सज्जनों, इसके पीछे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही कारण हैं। आध्यात्मिक यह है कि इस शरीर को एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाना है, राख हो ही जाना है। इतने भी लोग तन पर इत्र, पाउडर अथवा अन्य लेपन करते हैं, क्या वे अपने तन को बचा पाएंगे? गुरबाणी में दर्ज है, लख टकिया के मुंदड़े लख टकिया के हार, जित तन पाइये है नानका से तन हो वही छार। कि आपका शरीर भले ही अनेकों प्रकार के साजो सामान से सुसज्जित हो, श्रृंगारित हो, लेकिन जिस तन पर आप यह लाखों टकों के हार और अंगूठियां पहन रहे हैं, वह एक दिन राख हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है, भस्मांतम शरीरम, अर्थात यह शरीर भस्म होने वाला है। और भगवान शंकर शमशान घाट में वास भी इसीलिए करते हैं कि हे प्राणी, जब तुम्हारा अंतिम चरण यहीं पर है तो क्यों ना यहाँ पर आने की तैयारी पहले ही कर ली जाए। और तुम तो मरने के बाद भस्म को अपनाते हो, लेकिन देखो मैंने पहले ही शरीर पर भस्म मल ली है और मैं अभी से यह महसूस कर रहा हूँ, हे मेरे प्रिय शरीर, तू सदा रहने वाला नहीं है। मैं क्यों तेरे मिथ्या श्रृंगार में समय को व्यतीत करूं? क्यों ना मैं उस परम शक्तिमान परमात्मा की आराधना करूं, जिस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हे मेरे प्यारे तन तू मुझे प्राप्त हुआ। क्यों ना समय रहते रहते मैं उस परम शक्ति में तेरे माध्यम से विलय हो जाऊं, मिल पाऊं। सज्जनों, यही पावन संदेश देने के लिए कि हे मानव, तू थोड़ा सा होश में आ। केवल तन को ही ईश्वर की तरह पूजता न रहे, बल्कि ईश्वर को एक बार तन की तरह पूज के देख तो सही। प्रभु तेरे तन को, तेरे मन को देखना स्वयं की तरह पूजनीय बना देगा। इसलिए सज्जनों, भगवान शंकर शरीर की नश्वरता का संदेश देने के लिए ही तन पर भस्म लगाते हैं। फिर आपने देखा होगा कि भगवान शंकर के अनुयायी, उनके समर्थक अक्सरा तन पर भस्म लगाते हैं। अधिकांश लोग तो केवल श्रद्धा में यह कार्य करते हैं, लेकिन जो साधु जन वनों में रह करके पीपल अथवा बरगद के पेड़ों के नीचे बैठ करके तपस्या में लीन होते हैं, वे भी तन पर भस्म लगा करके ही तपस्या में बैठते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वनों का स्थान होता है और वहां पर मच्छर इत्यादि अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं, जिस कारण से ध्यान की अवस्था में विघ्न पड़ता है। अगर आपके तन पर भस्म लगी होगी तो यह शर्तिया इलाज है कि आपको कोई कीट पतंगा, मच्छर इत्यादि काटेगा नहीं, आपको परेशान नहीं करेगा। दूसरा वैज्ञानिक कारण यह है। और तीसरा, अगर आपके तन पर भस्म लगी है तो आप चमड़ी के रोगों से भी बचे रहेंगे। आपने अक्सर देखा होगा, हमारी बुजुर्ग बूढ़ी माताएं बर्तन जब मांजती थी तो भस्म से मांजती थी, स्वाहा से मांजती थी। और भस्म से बर्तनों को मांजना इसलिए शुभ माना जाता है कि भस्म बर्तनों की समस्त अशुद्धियों को, चिकनाहट को जितनी अच्छी तरीके से साफ करता है, उतना अच्छे से अच्छा डिटर्जेंट भी साफ नहीं कर पाता। फिर भस्म हमारे पेट के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। आप कहेंगे पेट के लिए कैसे? आप कभी चूल्हे पर बनी रोटी खा करके देखिए, उसका स्वाद और गैस के चूल्हे पर बनी हुई रोटी का स्वाद, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। क्यों? क्योंकि रोटी बनाते समय जिस वक्त उसको जलते हुए अंगारों पर सेका जाता है तो रोटी के साथ कुछ राख भी लग जाती है, और वह राख आपकी रोटी के स्वाद को तो बढ़ाती ही है, साथ में जब वह राख आपके पेट में जाती है तो आपके पेट के अनेकों रोग समाप्त होते हैं, नष्ट होते हैं।
इसलिए भस्म लाभकारी ही लाभकारी है, इसका कोई नुकसान ही नहीं है। और यही आध्यात्मिक और वैज्ञानिक संदेश देने के लिए भगवान शंकर अपने तन पर भस्म का लेपन करते हैं और इसी को अपना श्रृंगार मानते हैं। सज्जनों, यह ज्ञानवर्धक जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल श्री रामदूत को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाते हुए। धन्यवाद। जय महाकाल।